reason is that never ever had been saying something against the terrorists responsible for this act. You never ever try to blame Pakistan for sending terrorists. Just आप देखिए 22 को जैश ए मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर आते हैं, सुंजवा आर्मी कैंप में अगर घुस जाते तो इतने मर जाते जस्ट टू स्कटल प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम. उसके बाद कल आईडी होती है अस्पताल के पास बत्रा हॉस्पिटल जहां लोग जाते हैं. फिर भी अगर हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे तो एंड देन वी से बैटिंग फॉर डायलॉग. 10 लाख फौज हमारी यहाँ क्या कर रही है? इफ दे आर नॉट एबल टू डील विद 200, जो यही बोलते हैं ना 100-150 मिलिटेंट है, अगर 100-150 मिलिटेंट के साथ हमारी 10 लाख फौज उनको डील नहीं कर रही है तो फिर हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं फिर हम? यहाँ तो हमारे लोगों का जीना हराम हो गया है एस्पा की वजह से. आप किसी को भी पकड़ के कहीं भी, आपको पता है शुपियन में एनकाउंटर हुआ, फेक एनकाउंटर हुआ, HMT में क्या हुआ, बाकी जगहों पे क्या हुआ. अगर इतनी सारी ताकत दी है हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को, फौज को, कि आप डील करो सिचुएशन के साथ, अगर उसके बाद भी सुंजवा में इंसिडेंट हो जाता है, दूसरी जगह इनसे हमारे 5 सरपंच मारे जाते हैं, तो ये तो मैं समझूंगी कि हमारे तो घर में ही कोई ना कोई कमी है ना कहीं हम ही फेल हो रहे हैं ना. 150 या 200 मिलिटेंट्स के साथ डील करने में मे बी वी आर फेलिंग. सो वी शुड ऑल्सो लुक इनसाइड पाकिस्तान. डायलॉग के बगैर तो और कोई चारा नहीं है. वो तो उसके बगैर आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी और भी फौज ले आए, और भी लोगों को जेल में डाल दें, बंद कर दें, तिहाड़ ले जाएं. यू डोंट हैव एनी अदर वे, बट डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड. किसके साथ डायलॉग? जो वाजपेयी जी ने एक रोड मैप दिया था मुफ्ती साहब के साथ मिलके, उसके बगैर और कोई चारा नहीं. वेदर दे लाइक इट और नॉट. ये तो वाजपेयी जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे मोदी जी. वहां तो वाजपेयी जी के नाम पे जो बनाया है म्यूजियम, जो बनाया है प्राइम मिनिस्टर, वहां क्या लिखा है वाजपेयी जी के कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने पीस प्रोसेस चलाया. फिर तो वो नहीं लिखना होना चाहिए था. इफ दे ऑल्सो एक्नॉलेज कि वाजपेयी जी की सबसे बड़ी उन्नति, सबसे बड़ी अचीवमेंट है पीस प्रोसेस जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो फिर ये खुद क्या कर रहे हैं? थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप पूरे कौम को सजा नहीं दे सकते हैं इसलिए कि कुछ मिलिटेंट हाथों में बंदूक लेके हैं. बिकॉज यू आर पनिशिंग ऑल द पीपल ऑफ JNK स्टेट. क्योंकि आपके यहाँ जो ये रोज की पकड़ दकड़ है, जो रोज लोगों को बंद किया जाता है. आप देखिए आज हम कहते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने बहुत बात की कि पंचायत राज और डेमोक्रेसी और ग्रास रूट. आपको पता है कश्मीर में जो आपके ग्रास रूट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंचेस, सरपंचेस और दूसरे, वो कैसे बंद हैं सिक्योरिटी में. आज वो तरस रहे हैं कि ईद के लिए वो अपने घरों में जाना चाहते हैं, उनको घर भी नहीं जाने देते हैं. और ये बहुत वो राप अलाप रहे हैं कि हमने जी ग्रास रूट डेमोक्रेसी. जब उनको आप जगहों से निकलने नहीं देते हैं, सिक्योरिटी जोन से बाहर नहीं आने देते, लोगों के पास जाने नहीं देते, यहाँ तक कि ईद के दिन उनको कहीं जाने नहीं देते, तो फिर कैसे चलेगा? मैम, उमर अब्दुल्ला साहब का कहना है कि जो इलेक्शंस है वो PAGD को मिल के लड़ने चाहिए, सबको मिल के, सब पार्टी. आप ही पार्ट है उसका, तो देखिए ये इस वक्त जो हमारी रियासत, क्या पूरे मुल्क में बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर हमारी रियासत में ज्यादा है. जब से 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह मरकजी सरकार ने हमारा जो स्पेशल स्टेटस है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको खत्म किया, उसके बाद वो जम्मू कश्मीर का वजूद मिटाना चाहती है. शायद इसलिए कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है. हर तरह से हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को. हमारी यहाँ पूरे मुल्क में ऐसे लैंड लॉज कहीं भी इतने आसान नहीं है जितने जम्मू कश्मीर में बनाए गए. उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी 50% कम. क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जमीन की बंदरबांट करना चाहते हैं ताकि एक वक्त आए हमारे जो यूथ है उनके पास पांव धरने के लिए जमीन न रहे. पूरे मुल्क में नौकरियां तो देते नहीं है किसी को, मगर जो जम्मू कश्मीर की नौकरियां उसमें बंदरबांट की पूरे मुल्क में बांट दो. इसी तरह हमारे जो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपको पता है कि एम्स का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, मगर आप जम्मू के लोग सोचते थे कम से कम रेत और बाजरी हम सप्लाई करेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी किसी बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को दिया है. इसी तरह PHE है, PWD है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में है जिसमें सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है, जिसमें छोटे छोटे ठेकेदार काम करते थे, छोटी छोटी सप्लाईज करते थे, वो भी पता नहीं कहीं बाहर के स्टेट किसी बड़े बड़े ठेकेदारों को दिया है. तो इसलिए मेरा ये कहने का मकसद है कि दिन ब दिन जो मरकजी सरकार की जो अपने डिजाइन्स है, सिनिस्टर डिजाइन्स, दे आर बिकमिंग वेरी क्लियर टू अस. तो ऐसे में हम लोगों का इकट्ठा होना, खाली इलेक्शन की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो PAGD है इट इज द लार्जर इंटरेस्ट, ये एक बड़े मकसद के लिए इकट्ठा हुआ है. इलेक्शन भी इसमें एक पार्ट बनता है. तो मैं समझती हूँ कि हमें हर चीज के लिए इकट्ठा, खाली इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि हर चीज के लिए मिलके इकट्ठा हमने इस
जो इस वक्त जो ऑन स्लॉट है उसका मुकाबला करना चाहिए। मैम ये जब पाकिस्तान से बातचीत की बात आती है तो वाई पीपल आर इनफैक्ट क्रिटिसाइजिंग बुनियाद जो है चाहे अम्बेडकर जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने सेकुलरिज्म पे इसकी बुनियाद डाली थी और सेकुलरिज्म हमारे डीएनए में है, इस मुल्क के डीएनए में है। ये जरूर बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो सेकुलर फैब्रिक है उसको तार तार करने की, बट डीएनए इज गोइंग टू बी देयर। और जहां तक ये मस्जिदों में अजान का लाउड स्पीकर बंद करने का, ये इनका जो एक एजेंडा है उसी की एक ये कड़ी है कि माइनॉरिटीज, अभी देखिए कर्नाटका में आज इन्होंने वहाँ जो क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर हमला किया, उनकी बाइबल वगैरह जो है उसके साथ बेहुरमती की। तो हम योगी जी की क्या बात करें, हमारे तो आज शब कदर का इतना मुबारक दिन था कल, और हमारी जामे मस्जिद कल भी बंद और आज भी जो हमारा लास्ट फ्राइडे है आज जुम्मतुल विदा, उस पे भी हमारा, तो ये तो जो है बदकिस्मती से ये हमारे हमसाया मुल्क में मजहब के नाम पे एक उस वक्त उन्होंने भी मजहब का गलत इस्तेमाल करके पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया और आज तक वो मुल्क जो है उसका खिमियाजा भुगत रहा है। उन्होंने मजहब के नाम पे लोगों के हाथ पे बंदूकें दे दी। आज हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और मजहब के नाम पे बुलडोजर चलता है, मजहब के नाम पे लोगों के हाथों में तलवारें दी जाती हैं और उनको बाज़ाब्ता जो है नौकरी तो दे नहीं सकते आप, महंगाई का आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बिजली पानी बिजली अगर इस वक्त हमारे पास, इस वक्त हमारे पावर प्रोजेक्ट हमारे पास होते तो जम्मू में ये हालत नहीं होती, कश्मीर में ये हालत नहीं होती जो इस वक्त हो रही है। मैम, पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में लेटर्स एक्सचेंज हुए, प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्हें, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापा है, कहा है कि आप बातचीत करिए, कश्मीर मसले को सॉल्व करिए, तो उसे कैसे देखते हैं मैडम उस स्टेटमेंट को आप? नहीं, ये तो राग तो आज की बात नहीं, ये तो वाजपेयी जी के वक्त में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, उससे पहले शिमला एग्रीमेंट हो गया जब इंदिरा जी के टाइम में ये बात चली, उसके बाद वाजपेयी जी के टाइम में लाहौर एग्रीमेंट हो गया। तो इसमें तो मुझे लगता है कोई चिढ़ने वाली बात नहीं है, ये तो एक मसला है जो मानना पड़ेगा। यूएनओ में, हमारा यूनाइटेड नेशन में ये मसला है, जब तक हम अपने घर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, जब तक हम खुद अपने लोगों का दिल नहीं जीतेंगे, अपने लोगों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, लोगों को अपनी तरफ नहीं करेंगे, तब तक तो हमसाया मुल्क बोलता रहेगा, वो तो कुछ न कुछ कहता रहेगा। इंडिया का स्टैंड तो क्लियर है कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं करता तब तक टॉक्स नहीं होंगे। अभी आपने देखा सुंजवा में जो एनकाउंटर हुआ, 2 आतंकी जो है पाकिस्तान से आए थे, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन जब तक आतंकवाद चल रहा है तो बातचीत कैसे हो मैडम? नहीं, देखिए बातचीत कैसे चली, इससे पहले कैसे चली बातचीत? जब वाजपेयी जी थे तब तो वो लाहौर बस लेके गए और दूसरी तरफ से करगिल का अटैक हो गया, उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, तो पर उसके बावजूद उन्होंने बातचीत को चालू रखा, बातचीत को तो बंद